brought to you by ITIL. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. God spared my life for a reason. Together we can truly make America great again. God bless you and God bless America. Thank you very much. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दी है। ट्रंप को दिए गए बधाई संदेश में पुतिन ने कहा है कि वो ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की दिशा में काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहादुर व्यक्ति बताया है। आपको बता दें कि 6 नवंबर को ही अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 के नतीजे आए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद से लगातार उन्हें दुनिया भर से बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन के चलते दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर हैं। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन गेंद अमेरिका के पाले में है। पुतिन ने ब्लैक सी रिजॉर्ट सूची में भाषण के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कहा, मैं इस अवसर पर उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए बधाई देना चाहता हूं। ट्रंप ने रूस के साथ संबंध बहाल करने की इच्छा जताई थी और यूक्रेनी संकट को समाप्त करने में मदद करने के बारे में बात की थी। मेरी राय में कम से कम इस मुद्दे पर ध्यान देना ज़रूरी है। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से उन्हें क्या उम्मीद है, इस सवाल के जवाब में पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। उनका यह आखिरी राष्ट्रपति कार्यकाल है, वे क्या करेंगे ये उनका मामला है। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि जुलाई में हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप ने जिस तरह से खुद को संभाला वो उससे प्रभावित हैं। उन्होंने ट्रंप को बहादुर व्यक्ति बताया। पुतिन ने कहा, हत्या के प्रयास के दौरान ट्रंप के व्यवहार से मैं प्रभावित हुआ। वे बहादुर हैं, एक इंसान के तौर पर उन्होंने सही काम किया। मुझे नहीं पता अब वे क्या करेंगे। जनवरी में ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले दोनों नेताओं के बीच संभावित फ़ोन कॉल की खबरों पर पुतिन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप के साथ फ़ोन पर बातचीत करना गलत है। अगर दुनिया के कुछ नेता संपर्क बहाल करना चाहते हैं तो वे इसके खिलाफ नहीं हैं। वे ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप 6 नवंबर को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं और वैसे भी लगातार जैसे ही वो राष्ट्रपति चुने गए उसके बाद उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दी और उसमें उन्होंने कहा भी कि उनका अगला कार्यकाल जो है वो युद्ध का नहीं होगा, युद्ध समाप्त करने के लिए होगा। तो इस वजह से भी ये सारे बयानबाजी अब हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए उनकी पहल होगी। पिछली बार हार स्वीकार करने से डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया था और उनके समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल पर धावा बोलने और 2 हत्याओं के प्रयास से बचने के बाद ये ट्रंप की उल्लेखनीय वापसी भी रही है। इस चुनाव में ट्रंप ने सभी प्रमुख स्विंग स्टेट में जीत हासिल कर राष्ट्रपति पद हासिल किया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को इस बार के चुनाव में हराया है। आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ दुनिया भर से तमाम दिग्गज नेता लगातार डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश भेज रहे हैं, इस बीच भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमला हैरिस के नाम एक लेटर भी लिखा है। उस लेटर में क्या है ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये तो बात रही डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की, उनको लेकर प्रतिक्रिया की। लेकिन जाते जाते एक और ज़रूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौटा है। तारीख 22 नवंबर से 24 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। बनिए 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपये में। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।